हमारे देश के अंदर धान की बुआई बहुत बड़े एरिया में होती है, जहां पर हम उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आते हैं। वहीं पर अगर बात करें पर एकड़ उत्पादन की, तो हमारा जो नंबर आता है वो दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत निचले पायदान पर आता है। आखिर क्या कमियां छोड़ रहे हैं हम? जहां पर पहले कभी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य पर एकड़ उत्पादन के मामले में पूरे देश में लीड कर रहे थे, वहीं पे आज अगर उनको देखा जाए तो वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। अक्सर हमारे देश में किसान क्या करता है, जब हमारे खेतों के अंदर कोई बीमारियां आ जाती है उस टाइम पर किसान जागता है, और जब तक वो जागता है तब तक वो बीमारी नासूर बन जाती है। हमारा उत्पादन हमारी आंखों के सामने नीचे की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आप अपने खेत के अंदर बीमारी आने से पहले अगर उस बीमारी को भांप जाओगे और बीमारी से पहले आप अपने खेत के अंदर उसका नियंत्रण कर लोगे, तो आपके खेत के अंदर वो बीमारी आएगी ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धान फसल के अंदर अपन बढ़िया उत्पादन कैसे लें, धान फसल में आने वाली बीमारियों को समय रहते किस तरह कंट्रोल करें, साथ ही धान फसल के अंदर अक्सर किसान छोटी छोटी जो गलतियां करता है, वो देखता है कि यार हमारी फसलें बहुत शानदार चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि आपके धान की फसल के अंदर जो बालियां हैं वो एक समान निकली है नहीं निकली है, बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं वो पूरी तरह से भरे हैं नहीं भरे हैं, साथ ही दानों का जो वजन है वो कितना है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आ रही इन सभी समस्याओं का एक एक करके समाधान करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे देश में धान फसल के कम उत्पादन होने के मुख्य कौन कौन से कारण हैं। जैसे कि एक साथ एक समान बालियों का नहीं निकलना, दूसरा असमान पुष्प गुच्छ, तीसरा दानों का सही से भराव नहीं होना, चौथा दानों का कम वजन रह जाना, पांचवा लीफ ब्लास्ट पत्ता धब्बा रोग, उससे ये बीमारी आगे बढ़ के और गर्दन तोड़ बीमारी बन जाती है, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, इन सभी समस्याओं का सिंगल सोर्स समाधान है BASF कंपनी का सेल्टिमा फंजीसाइड। इससे अगर आप अपने खेत के अंदर 2 बार स्प्रे करते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा आप इसकी स्प्रे आप लोगों को कब करनी है, कितनी मात्रा में इसकी डोज लेके अपने स्प्रे करनी है, साथ ही में इसके जो फायदे हैं वो भी आप लोगों को गिनाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर BASF कंपनी का सेल्टिमा है क्या। ये अपनी क्लास का सबसे बेस्ट फफूंदनाशक है जो स्पेशल धान फसल के लिए बनाया गया है, और ये एक्सीलेंस बेनिफिट के साथ आता है, और इसके फायदे एक नहीं अनेकों हैं। तो सेल्टिमा के अंदर पायरोक्लोस्ट्रोबिन टेक्निकल पाया जाता है। इसका जो काम करने का तरीका होता है वो ट्रांसलेमिनर तरीके से ये काम करता है। साथ ही एक्सेलेंस टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखोगे, एक बार आप अपनी फसल के अंदर इसका स्प्रे करोगे तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, आप समझ चुके होंगे BASF कंपनी का जो सेल्टिमा है ये धान फसल के लिए स्पेशल बनाया हुआ एक फफूंदनाशक है, जिसकी स्प्रे करने के बाद अगर मैं बात करूं इसके फ़ायदे, तो इसके फ़ायदे एक नहीं अनेकों हैं। जैसे कि अगर आप अपनी फसल के अंदर इसके 2 स्प्रे कर देते हो, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा किस स्टेज के अंदर कब आपको कितनी मात्रा में स्प्रे करना है, उससे एक तो आपकी फसल के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो पर्णहरित है, वो इतना ज़्यादा बन जाएगा कि जब आप अपने खेत को देखोगे तो दूसरे खेत की अपेक्षा आपका जो खेत है वो एकदम हरा भरा लहलाता हुआ दिखाई देगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस फसल के अंदर पर्णहरित की मतलब क्लोरोफिल की पूरी मात्रा होती है, उतना ही पौधा अच्छे से भोजन बना पाता है, और जितना अच्छे से पौधा भोजन बनाएगा उतना ही पौधा एक तो बीमारियों से लड़ पाएगा। अक्सर हमारे किसान भाइयों की एक शिकायत होती है कि यार हमारे खेत के अंदर जब बालियां निकलने का समय होता है तो उसके अंदर जो बालियां हैं वो एक समान नहीं निकलती, कभी कहीं पे बालियां निकल जाती, कभी कहीं पे बालियां निकल जाती। मतलब जब अपन देखते हैं खेत में तो कहीं ऊंची कहीं नीची, मतलब छोटी और बड़ी बालियां दिखाई देती, एक समान बालियां दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, अगर आप अपने खेतों के अंदर सेल्टिमा का स्प्रे करते हो तो आपकी फसल के अंदर एक समान बालियां निकलेंगी। उसके अलावा बालियों के अंदर एक समान पुष्प गुच्छ होंगे। जब बालियां निकलेंगी तो वो बहुत मजबूत और लंबी होंगी। इसके अलावा बालियों के अंदर जब दानों का भराव का टाइम आएगा तो जिन खेतों के अंदर सेल्टिमा का स्प्रे किया हुआ होता है, उनके अंदर जो बालियों में दानों का भराव होता है वो पूरा होगा नीचे से ऊपर तक कंप्लीट। जिन खेतों के अंदर सेल्टिमा का स्प्रे किया जाता है उनके अंदर बालियों के अंदर जो दानों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। जिन खेतों के अंदर सेल्टिमा का स्प्रे किया हुआ होता है उन खेतों के अंदर
बालियों में जो दाने होते हैं उनका वजन भी ज़्यादा होता है, साथ ही जो दाने होते हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं। बढ़िया चमकीले दाने होने के कारण बाजार में सेल्टिमा जिन खेतों के अंदर स्प्रे हुआ होता है उस धान को बढ़िया रेट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेन समस्या जो अक्सर किसानों के सामने आती है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर उत्पादन को जो घटाती है, लीफ ब्लास्ट की जो समस्या होती है, जो एक बार पत्तियों के ऊपर धब्बा रोग लगता है, बाद में फिर वो आगे जाके गर्दन तोड़ बीमारी बन जाता है। तो जिन खेतों के अंदर ये बीमारी आने से पहले के सेल्टिमा का स्प्रे कर लेते हैं, उन खेतों के अंदर हम इस बीमारी से अपनी फसल को अच्छे से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की हमें BASF कंपनी के सेल्टिमा का कब स्प्रे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, BASF सेल्टिमा फंजीसाइड का अगर आप अपनी धान की फसल के अंदर 2 बार स्प्रे करते हो, पहली स्प्रे जब आपकी फसल गाभावस्था में और दूसरी स्प्रे जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज मतलब बालियों में फूल बन रहे हो उस टाइम करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज की कि इसकी कितनी मात्रा हमें पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी चाहिए। तो दोस्तों जो कंपनी रेकमेंड करती है इसको अपन 400 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। पहली स्प्रे जब हमारी फसल गाभावस्था में है और दूसरी स्प्रे जब बालियों के अंदर फूल बन रहे हो, तो उस टाइम पर हम 400 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में इसकी स्प्रे करेंगे तो उसके जो परिणाम है ना वो बहुत ही आश्चर्यजनक आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप मेरे द्वारा बताई हुई इन जानकारियों को अपने खेत के अंदर अप्लाई करके अपनी धान फसल का बढ़िया उत्पादन ज़रूर लोगे। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।